नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है आगरा, उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। गांव वाले पहुंच गए थे। भाजपा नेता उदय प्रताप भी वहां पहुंचे। उन्होंने इसकी सूचना थाना खैरागढ़ पुलिस को दे दी। शव पड़े होने की सूचना पाकर थाना प्रभारी अवधेश अवस्थी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलवा लिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने शव का निरीक्षण किया। मृतक की उम्र 28 से 30 साल के बीच रही होगी। उसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार के निशान थे। कपड़ों की तलाशी ली गई तो उसकी पैंट की जेब में आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड मृतक का ही था। उसमें उसका नाम शाहिद खान लिखा था। पता कटघर ईदगाह आगरा लिखा था। इसके अलावा कोई साक्ष्य नहीं था। आधार कार्ड को जब्त करने के बाद थाना प्रभारी ने जरूरी कार्रवाई करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया और फिर थाने वापस लौट आए। पुलिस ने इसकी सूचना मृतक के घर वालों को दे दी। शाहिद की हत्या की खबर मिलते ही घर में हाहाकार मच गया था। घर वाले थाने पहुंच गए। थाना प्रभारी अवस्थी ने उनसे पूछताछ की तो पता चला मृतक शाहिद खान खुद का टेम्पो चलाता था। 4 साल पहले वो पत्नी गजाला और 2 बच्चों के साथ रैना नगर धनोली में किराए पर रह रहा था। उनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। थाना प्रभारी अवधेश अवस्थी मृतक के घर गए तो घर पर शाहिद की पत्नी गजाला मिली। पूछने पर उसने बताया कि एक दिन पहले यानी 9 जुलाई की शाम शाहिद टेम्पो लेकर निकला था, तब से वापस नहीं आया। थाने लौटने के बाद थाना प्रभारी अवस्थी ने मामले पर विचार किया कि कहीं शाहिद की हत्या की वजह लूटपाट तो नहीं है, क्योंकि उसका टेम्पो भी नहीं मिला था। लेकिन अगले ही पल दिमाग में आया कि हत्या लूट के लिए की गई होती तो लुटेरे शव को इतनी दूर क्यों फेंकते। इंस्पेक्टर अवस्थी ने दिमाग पर जोर दिया तो उन्हें शाहिद की पत्नी गजाला की हरकतें कुछ अटपटी लगी। जब वो शाहिद के घर गए थे तो गजाला घबराई हुई थी। वो रो तो रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार इधर उधर चल रही थी। वो बार बार पुलिस की गतिविधि पर नजर रख रही थी। थाना प्रभारी को गजाला पर शक हुआ तो उन्होंने उसके मोबाइल नंबर की कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। उसकी कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नंबर था जिस पर वो रोजाना बातें करती थी। वो नंबर रैना नगर के ही रहने वाले राहुल हुसैन का था। इसके बाद सर्विलांस टीम की मदद ली गई। सर्विलांस टीम ने जांच की तो पता चला घटना वाले दिन 9 जुलाई की शाम को राहुल हुसैन शाहिद खान के साथ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने 12 जुलाई को राहुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके दोस्त इमरान को भी उठा लिया। दोनों से पूछताछ के बाद गजाला को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। तीनों से जब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। 30 साल का शाहिद खान आगरा के खैरागढ़ के कटघर ईदगाह मोहल्ले में रहने वाले हबीब खान का बेटा था। 2 भाइयों में सबसे बड़ा शाहिद अपना खुद का टेम्पो चलाता था। 8 साल पहले शाहिद का निकाह रैना नगर धनोली में रहने वाली गजाला के साथ हुआ था। शाहिद गजाला जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर बहुत खुश था, जबकि सांवले रंग के शाहिद से गजाला खुश नहीं थी। दरअसल गजाला ने अपने मन में जिस तरह के शौहर की कल्पना की थी, शाहिद वैसा नहीं था। गजाला ने सपना संजो रखा था कि उसका शौहर हैंडसम और सुंदर होगा, जबकि शाहिद उसकी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत था। गजाला अपने हिसाब से उसे मॉडर्न बनाने की कोशिश भी करती। शाहिद फैशनेबल कपड़े पहनता भी तो उस पर वे जचते नहीं थे। वो रंग रूप से मात खा जाता था। गजाला इसे देखकर मन महसूस कर रह जाती थी। इसी चक्कर में वो कुंठित और चिड़चिड़ी हो गई। वो बात बात में शाहिद से झगड़ा करने लगती थी। उसकी ये आदत सी बन गई थी। पति पत्नी के रोज रोज के झगड़ों से शाहिद के घर वाले परेशान रहने लगे। इस सबके चलते भी गजाला एक बेटा और एक बेटी की मां बन गई। 4 साल पहले शाहिद रैना नगर धनोली में ससुराल के पास किराए पर कमरा लेकर रहने लगा था। शाहिद सुबह टेम्पो लेकर निकल जाता तो देर रात घर लौटता था। उसके चले जाने के बाद गजाला को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था।
उसका मन नहीं लगता तो वो बन संवर कर घर से निकलकर ताक झाक करने लगती थी। क्योंकि पास में ही उसका मायका था, इसलिए वो कुछ देर के लिए मायके चली जाती थी। गजाला भले ही 2 बच्चों की मां बन गई थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे चंचल बना रही थी, मर्यादा हनन करने को उकसा रही थी। रैना नगर में ही राहुल हुसैन रहता था। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। देखने में स्मार्ट और अविवाहित गजाला जब उसके मोहल्ले में पति के साथ रहने आई, तभी उसकी नजर गजाला पर पड़ चुकी थी। उसे गजाला का रूप सौंदर्य पहली नजर में ही भा गया था। गजाला राहुल से परिचित थी। शाहिद के घर न होने पर राहुल उसके पास पहुंचने लगा। गजाला को उससे बात करना अच्छा लगता था। चंद मुलाकातों में दोनों के बीच काफी नजदीकियां हो गई। राहुल और गजाला में हंसी मजाक भी होने लगा। गजाला राहुल के मजाक का बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी। राहुल बातूनी था, इसलिए वो भी उससे खूब बतियाती थी। दरअसल गजाला के दिल में राहुल के प्रति चाहत पैदा हो गई थी। राहुल जब भी उसके रूप सौंदर्य की तारीफ करता तो गजाला के शरीर में तरंगे उठने लगती थी। एक दिन राहुल ने उसकी तारीफ की तो वो गदगद हो गई। फिर वो बुझे मन से बोली, ऐसी खूबसूरती किस काम की जिस पर शौहर ध्यान ही ना दे। राहुल को गजाला की ऐसी ही किसी कमजोर रस की तलाश थी। जैसे ही उसने पति की बेरुखी का बयान किया, राहुल ने उसका हाथ थाम लिया। तुम चिंता क्यों करती हो? हीरे की परख जौहरी ही करता है। आज से तुम्हारे सारे दुख मेरे हैं और मेरी सारी खुशियां तुम्हारी है। राहुल की लच्छेदार बातों ने गजाला का मन मोह लिया था। वो उसकी बातों और व्यक्तित्व की पूरी तरह कायल हो गई। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी और मन बेकाबू होने लगा। तो गजाला ने थरथराते होठों से कहा, अब तुम जाओ, उनके आने का समय हो गया है। कल दोपहर में आना, मैं इंतजार करूंगी। राहुल ने वो रात करवटें बदलते काटी। सारी रात वो गजाला के ख्यालों में डूबा रहा। सुबह वो देर से जागा और दोपहर तक सज संवर कर वो गजाला के घर पहुंचा। गजाला उसी का इंतजार कर रही थी। राहुल ने पहुंचते ही गजाला को अपनी बाहों में समेट लिया और कहा, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थोड़ा सब्र से काम लो, इतनी बेसब्री ठीक नहीं होती। गजाला ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम दरवाजा तो बंद कर लो, वरना किसी आने जाने वाले की नजर पड़ गई तो हंगामा हो जाएगा। राहुल ने फौरन कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाई तो गजाला उनमें समा गई। अवैध संबंधों का ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। ऐसी बातें समाज की नजरों से कब तक छिपी रह सकती है। शाहिद की गैर मौजूदगी में राहुल का उसके कमरे पर बने रहना पड़ोसियों के मन में शक पैदा करने लगा। किसी पड़ोसी ने ये बात शाहिद के कान में डाल दी। ये सुनकर उस पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। बीवी के बारे में ऐसी बातें सुनकर शाहिद परेशान हो गया। उसका काम से मन उचट गया। बड़ी मुश्किल से शाम हुई तो वो घर लौट आया। गजाला को तो पता नहीं था कि उसके शौहर को उसकी आसनाई के बारे में पता चल गया है। वो खनकती आवाज में बोली, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी घर लौट आए? सच जानना चाहती हो तो सुनो, तुम जो राहुल के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, मुझे सब पता चल गया है। शाहिद ने बड़ी गंभीरता से कहा, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझसे बिना कुछ छुपाए सब कुछ सच सच उगल दो। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारा क्या करना है। गजाला शौहर की बात सुनकर अवाक रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ना एक दिन शाहिद को सब पता चल जाएगा। भय के मारे उसका चेहरा उतर गया। वो घबराए स्वर में कहने लगी, जिसने भी तुमसे मेरे बारे में ये सब कहा है वो झूठा है। लोग हमसे जलते हैं, इसलिए किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं। गजाला ने जान लिया था कि अब तिरिया चरित्र दिखाने में ही उसकी भलाई है। वो भावुक स्वर में बोली, मैं कल भी तुम्हारी थी और आज भी तुम्हारी हूँ। कोई दूसरा मेरा बदन छूना तो दूर मेरी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तुम मुझ पर यकीन करो, तुमने जो कुछ सुना है वो सब झूठ है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे हासिल नहीं कर सके तो हमारे बीच आग लगाकर हमारा जीना हराम करना चाहते हैं। आखिरकार गजाला की बातों से शाहिद को लगा कि वो सच कह रही है। उसने गजाला पर यकीन कर लिया। घर में कुछ दिन और शांति बनी रही। फिर एक दो लोगों ने टोका, शाहिद तुम दिन भर बाहर रहते हो, देर रात घर को लौटते हो। इस बीच गजाला किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है तुम्हें क्या मालूम?
अब भी समय है, सावधान हो जाओ, वरना ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम्हें पछताना पड़े। शाहिद को उनकी बातें समझ में आ गई। वो जान गया कि धुआं तभी उठता है जब कहीं आग लगती है। उसने गजाला को चेतावनी दी कि अब कहीं उसने कोई गलत काम किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा हुआ भी नहीं, कोई ना कोई गजाला की खबर उस तक पहुंचा देता था। उसने आज ही जाकर शाहिद गजाला के साथ झगड़ा और मारपीट करने लगा। घटना से 6 दिन पहले गजाला की बहन तनु की शादी थी। शाहिद ने शादी के बाद भी गजाला को पीटा। गजाला पति से परेशान हो चुकी थी। उसने फोन पर रोते रोते ये बात राहुल को बताई। वैसे भी गजाला राहुल से निकाह करके उसके साथ रहने का मन बना चुकी थी। राहुल भी यही चाहता था। ऐसे में राहुल ने शाहिद को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। गजाला को उसने बताया तो उसने भी अपनी सहमति दे दी। शाहिद की हत्या करने के लिए राहुल ने अपने दोस्त इमरान को भी शामिल कर लिया। वो भी उसी मोहल्ले में रहता था। 9 जुलाई 2020 की देर शाम को राहुल ने शाहिद का टेम्पो भाड़े पर बुक किया और उसे सब्जी मंडी बुलाया। वहां राहुल इमरान के साथ पहले से ही मौजूद था। शाहिद के वहां पहुंचने पर राहुल ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसमें उसने नशीली गोलियों का पाउडर मिला दिया था। कोल्ड ड्रिंक पीकर शाहिद बेहोश हो गया। दोनों ने उसे टेम्पो की पिछली सीट पर लेटा दिया और इमरान टेम्पो चलाने लगा। दोनों बेहोश हुए शाहिद को दूधाधारी इंटर कॉलेज के पास ले गए। वहां दोनों ने चाकू से शाहिद का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और उसके शव को वहीं फेंक कर फरार हो गए। लेकिन आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही गए। राहुल और इमरान की निशानदेही पर पुलिस ने आला कत्ल चाकू और शाहिद का टेम्पो भी बरामद कर लिया था। इसके बाद कानूनी लिखापढ़ी करके गजाला, राहुल और इमरान को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।